हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। कचौरी तो आपने बहुत खाई होंगी, कभी प्याज की, दाल की, मटर की, सभी कचौरियाँ खाई होंगी। लेकिन क्या आपने कभी पनीर की कचौरी खाई है? अगर नहीं खाई है तो कोई बात नहीं, चलिए आज मैं आपसे पनीर की कचौरी की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में इतनी टेस्टी होती है। एकदम खस्ता कचौरी बनती है। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसके अंदर एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पे मैंने मैदा यूज नहीं की है, गेहूं का आटा लिया है। थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें ऑयल यूज़ करना है, जिससे कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो देखिए मोइन इतना होना चाहिए कि एकदम से मुट्ठी बंद जानी चाहिए और उसी से वो खस्ता बनेंगी। अगर मोइन कम होगा तो खस्ता नहीं बनेंगी। और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड भी डो नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके का डो हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है, एकदम सही डो बना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अब इसको प्लेट लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इतने टाइम में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने हैंड चॉपर लिया है और इसके अंदर मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्ची ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। और सारी चीज़ों को इसके अंदर डालकर बारीक इनको चॉप कर लेते हैं। और अब इसके अंदर मैं धनिया भी डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इतना सा धनिया लिया है और इनको बारीक चॉप करना है। अगर मोटी साइज़ में रहा तो फिर फिलिंग को कचौरी के अंदर डालने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए बहुत ही बारीक इसको चॉप करना है। ये कचौरी इतनी खस्ता बनती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। बनाना तो इतना आसान है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने चॉप करके तैयार कर लिया है और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पनीर भी मिक्स करना है। तो पनीर भी मैंने घर पे ही तैयार किया है, बाहर का पनीर नहीं लिया है मैंने। देखिए एकदम से बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है। जब ये मैंने पहली बार कचौरी बनाई थी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबने मतलब इतना पसंद किया इसको। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये रेसिपी आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के आसपास पनीर लिया है। तो ये क्वांटिटी तो हम कचौरी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो फिलिंग भी तैयार हो गई है। चलिए अब डो को चेक करते हैं। तो ये देखिए डो एकदम से तैयार हो गया है और अब इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो जैसे रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरीके से लोई बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि आज हम लेयर वाली कचौरी बना रहे हैं। इसके अंदर भी काफ़ी लेयर होती हैं, जैसे हम वो लच्छा पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इसके अंदर लेयर आएंगी। तो मैंने लोई बना ली है और अब चकले के ऊपर मैं इसको बेल लेती हूँ। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने सूखा आटा डाला है और अब इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बनाएंगे ना तो आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी और घर में भी सबको पसंद आएगी। इतनी सॉफ्ट बनती है, बच्चे बूढ़े सब इसको खा सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने रोटी तैयार कर ली है और अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो ऑयल को पूरी रोटी के ऊपर हमें लगाना है और अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डालेंगे। तो सूखा आटा डालने से ये होगा कि जो लेयर हम बना रहे हैं वो रोटी को हम फोल्ड करेंगे तो वो चिपकेंगी नहीं, लेयर अच्छी बनेगी। अगर इसके ऊपर आटा नहीं डालेंगे तो लेयर नहीं बन पाएंगी, वो चिपक जाएंगी। अब इस तरीके से दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेते हैं और फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा इसके ऊपर हम डालेंगे, क्योंकि कई बार हम इसको फोल्ड करेंगे तभी ये लेयर बनेंगी। तो देखिए मैंने आटा डाल दिया है और अब फिर से इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम तैयार कर लेंगे और अब इसको एक साइड से पकड़कर हम रोल बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें रोल बना लेना है।
तो ये लीजिए, लेयर वाला रोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे, मतलब 2 कचौरियों का हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितनी लेयर आई हैं, और अब इसको थोड़ा सा हम हथेली से दबा लेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर आई हैं, इसीलिए हमें वो लेयर वाली कचौरी मिलेंगी जब इस तरीके से हम बनाएंगे। तो थोड़ा सा हथेली से हम प्रेस कर देते हैं इस तरीके से, और अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो हल्के हाथ से बेलना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हम बेलेंगे तो इसकी लेयर है वो चिपक जाएंगी। तो हल्के हाथ से हमें बेलकर इसके अंदर फिलिंग भर लेनी है। तो लीजिए, मैंने बेल ली है, और अब इसके अंदर हम जो फिलिंग तैयार की थी वो डाल लेते हैं। तो जैसे हम प्याज की कचौरी या दाल की कचौरी बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इस तरीके से फोल्ड करके इसको बंद कर देना है। तो अच्छे से बंद करना है। तो देखिए, इस तरीके से इन फिलिंग को अंदर दबाकर हम कर लेते हैं। एकदम से गोल ये बनकर तैयार होगी। क्योंकि आज मैं इसको अप्पे पात्र में बनाने वाली हूँ, तो इस तरीके से हमें सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं सारी कचौरियों को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में इसको फ्राई करते हैं। तो आज मैं सैलो फ्राई करने वाली हूँ, इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं अप्पे पात्र में हल्का हल्का सा तेल लगा देती हूँ। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया मैंने, तो ऑयल लगा देंगे तो इसके अंदर वो चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, मैंने सारे में ऑयल लगा दिया है, और अब इसके अंदर मैं वो कचौरियाँ रख देती हूँ। तो ये देखिए, सारी कचौरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। थोड़ी सी मेरी वाली कचौरियाँ बड़ी साइज़ में बनी हैं, आप इससे थोड़ी छोटी बनाएं तो अप्पे पात्र में आसानी से ये आ जाएंगी। तो सारी कचौरियों को मैं इसके अंदर सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से सैलो फ्राई करेंगे तो ये ऑयली नहीं बनेंगी, और खस्ता भी उतनी ही बनेंगी जितनी कि हम डीप फ्राई करते हैं। तो अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देती हूँ, तो इससे ये जलेंगी भी नहीं और ऊपर से क्रिस्पी भी बनेंगी। और अब ढक्कन लगाकर हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ढक्कन मैंने लगा दिया है, कुछ देर बाद में हम देखेंगे। तो जैसे ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी, हम इनको पलट देंगे। ये देखिए, ऊपर से भी ब्राउन हो गई हैं और नीचे से भी। तो इनको हम पलट देते हैं सबको। तो इस तरीके से उलट पलट करके हम इनको अच्छे से ब्राउन होने तक, जैसे कचौरी होती हैं उस तरीके से ही हम फ्राई कर लेंगे। तो सारी कचौरियों को मैं इस तरीके से पलट देती हूँ और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। तो देखिए, सबके ऊपर ऑयल मैंने लगा दिया है, और अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम फिर से कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो हमारी पनीर की खस्ता कचौरी बनकर तैयार हो गई हैं, और अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता बनती हैं। तो अभी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और इसको हम टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो अब कोई इंतज़ार नहीं होना चाहिए, सर्दी का मौसम है और गर्मा गर्म पनीर की खस्ता कचौरी हो तो मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए, मैंने टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है, और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी है। आसानी से ये टूट जाती हैं और खाने में भी टेस्टी होती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप ये ट्राई कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।